भारत और चीन की सेना के बीच सुबह फिर बैठक होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से तनातनी के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चीन के मामले पर मायावती ने विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। मायावती को प्रियंका गांधी ने सरकार का प्रवक्ता बता दिया। फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल 27 जुलाई को भारत पहुंचेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 1-2 दिन में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। खबर है कि शिवराज के कैबिनेट विस्तार में 25 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना है। दिल्ली में एनएसयूआई ने तेल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 380 मरीजों की मौत हो गई। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 19,459 नए मरीज सामने आए। विशेष ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू हो गई। जापान के टोक्यो में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे तो डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया। नाना पाटेकर पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिले। दिल्ली में तेल के बढ़े दाम पर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। अफगानिस्तान में हुए एक बम धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में सब्जियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब पकड़ी गई। बेंगलुरु में कांग्रेस ने तेल महंगा होने पर अपना विरोध जताया। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने हमला किया। कराची में हमला करने वाले 4 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए। दावा किया गया कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराची हमले की बात मानी। यूपी के रामपुर में एक गोदाम और कुछ दुकानों में आग लग गई। आनंदीबेन पटेल को एमपी के राज्यपाल का भी जिम्मा सौंपा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 लड़कियों की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्लाज्मा बैंक बनाएगी। 24 घंटों में बीएसएफ के 21 जवानों को कोरोना हो गया। मणिपुर में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। टाइगर श्रॉफ का करतब करने का एक वीडियो वायरल हो गया। सेंसेक्स 210 और निफ्टी 71 अंक गिरकर बंद हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 6 जुलाई तक टल गई। दिल्ली के पास मुरादनगर में एक लड़का नहर में डूब गया। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। राजकोट में एक ट्रक की चपेट में आने से एक आरटीओ अधिकारी की मौत हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में चोरों ने एक महिला की चेन छीन ली। तापसी पन्नू ने मुंबई में 36,000 रुपए बिजली का बिल आने पर नाराजगी जताई। सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई किट निर्यात करने की इजाजत दे दी। इंग्लैंड पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्वारंटीन हो गई। 1 जुलाई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होगी। यूपी के झांसी में छेड़छाड़ के एक आरोपी की पिटाई कर दी गई। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर 4 करोड़ फॉलोअर होने पर केक काटा। दिल्ली के नजफगढ़ में पानी के लिए हुए विवाद में एक लड़के की हत्या कर दी गई। तेलंगाना में हाईकोर्ट के आदेश पर सचिवालय की इमारत ढहाई जाएगी। खबर है कि तेलंगाना के सीएम वास्तुशास्त्र के हिसाब से सचिवालय की नई इमारत बनवाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूएई ने कोरोना वायरस के डर से पाकिस्तान के विमानों पर फिलहाल रोक लगा दी। सुशांत सिंह राजपूत की याद में भूमि पेडनेकर 550 गरीब परिवारों को खाना बांटेंगे। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर तेल से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने एक वकील की पिटाई कर दी। सोनीपत में एक ब्यूटी पार्लर से एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल की कोरोना वायरस से मौत हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ लिया। केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 1 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं टाल दी गईं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने के बाद 15 जुलाई तक स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गईं।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदी में डूब रहे एक आदमी को बचा लिया गया। दिल्ली समेत कई जगहों पर कोरोना वायरस और बारिश से टमाटर महंगे हो गए। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,257 नए मरीज मिले। टिड्डियों के हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत, पाकिस्तान समेत 6 देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना वायरस पर डॉक्टरों के साथ एक बैठक की। तमिलनाडु के तेनकाशी में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत का आरोप लगा। भारतीय अंपायर नितिन मेनन आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल हो गए। सिक्किम में बारिश और जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 39 अधिकारी सुबह पाकिस्तान लौटेंगे। भारतीय उच्चायोग के भी 6 राजनयिक परिवार समेत देश लौट आएंगे। बांग्लादेश के ढाका में नदी में नाव डूबने से 32 लोगों की मौत हो गई। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी मॉम कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। मुंबई में मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश के देवास में रेत माफिया ने एक पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक देसी बम चबाने से एक गाय घायल हो गई। पुदुचेरी के सीएम नारायणसामी ने जरूरतमंदों की मदद की। दिल्ली के छात्रों को हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण देने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में सड़क हादसे में घायल 2 लोगों की मदद की। झारखंड के हजारीबाग में मास्क नहीं लगाने पर कई लोग पकड़े गए। लखनऊ में यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों का सम्मान किया जाएगा। तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास कल रांची में शादी करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत लिखने पर ट्रोल हो गया। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली को कोरोना वायरस हो गया। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इरफान पठान ने रोहित शर्मा पर शिखर धवन की जोड़ी की तारीफ की। स्टीव स्मिथ ने करीब 3 महीने बाद मैदान पर अभ्यास शुरू कर दिया। हरियाणा में भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के संकेत दिए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होंगे। अमेरिका के शिकागो में समलैंगिकों ने एक परेड निकाली। कर्नाटक में ऑनलाइन क्लास के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। चीन ने भी अमेरिका के कुछ अधिकारियों के वीजा रोक दिए। आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 ऑनलाइन रिलीज होगी। शरद पवार के काफिले की एक गाड़ी खंडाला के पास हादसे का शिकार हो गई। नागालैंड में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। एनएचआरसी ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की मानसिक सेहत पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अगस्त के बजाय अक्टूबर में आयोजित होगा। रेलवे ने बताया कि अब किसी राज्य ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं की। तमिलनाडु में पूर्व सांसद के अर्जुन पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप लगा। खबर है कि शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस से ठीक हो गए। अहमदाबाद में तेल महंगा होने पर प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के यूटा में पटाखों की आतिशबाजी, जंगल में आग लग गई। इस साल फॉर्मूला 1 की सभी 8 रेस कोरोना वायरस की वजह से बिना दर्शकों के होंगी।